बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। शादी के बाद सिर्फ फैमिली नेम चेंज नहीं होता बल्कि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो शादी के शुरू से ही इंसान को ना अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए कि मतलब किससे कितना ज़्यादा बात करनी है, किससे कितनी चीज़ें शेयर करनी है। हमेशा अपनी बाउंड्री सेट कर लो। हमेशा वो काम करो जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। मतलब स्टार्ट में जाके सबसे घुल मिल करके इतने काम ना कर लो कि फिर आपको बाद में भारी लगे कि यार अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो स्टार्ट में कर लिया। तो हमेशा वो काम करो जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे रहो, और जो आपके साथ बुरा है उसके साथ बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप अपना फ़ासला इख्तियार कर लो। मतलब उससे बाउंड्री सेट कर लो कि आप भाई इससे तो दूर ही रहना है। शादी होकर अपने नए घर में जाओ तो 2 रकात नमाज़ अपने हस्बैंड के साथ पढ़ो और यही दुआ करो कि अल्लाह ताला इस रिश्ते में बरकत डाले और लोगों की बुरी नज़र से बचाए। कभी भी अपने रिश्ते को किसी से कंपेयर मत करो। आपकी किसी इन लॉज में से किसी को देख के उससे कंपेयर ना करो, ना अपने बहन भाइयों से कंपेयर करो, और ना ही इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देख के उनसे कंपेयर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी का बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या क्या फेस करके वो इस जगह पे पहुंचा है। अपनी शादी के एक इवेंट के लिए अपने पापा को कभी किसी के लोन लेने पर मजबूर मत करना, क्योंकि वो इवेंट तो हो जाता है पर लोग फिर भी खुश नहीं होते और लोन जैसा गिल्ट एक दिल में रह ही जाता है। और सर शादी के शुरू के 6 महीने में आपको सबको ऑब्ज़र्व करना है कि किसी का नेचर कैसा है और कैसा नहीं, पर अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें, अपनी कमज़ोरी कभी किसी से शेयर ना करें। उसके बाद आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है, अपने लिए तैयार होना है, अपने लिए वक्त निकालने से। शादी के बाद हस्बैंड और बच्चों का होकर नहीं रह जाना, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है उसी से दूसरा इंसान प्यार कर सकता है। शादी के बाद आपको सारे काम को साइड पे रख के सबसे पहले अपनी इबादत पे तवज्जो देना है, क्योंकि उसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि यार ये काम कर लो वो काम कर लो, इबादत तो बाद में हो जाएगी। नो, नमाज़ वगैरह तो आपको स्किप करनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कितना भी खुश कर लो वो आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसके लिए आप अपने रब को नाराज़ ना करें। उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी रूटीन सेट करनी है। मतलब सबके साथ हंसो, घुलो मिलो, बैठो, पर अपनी रूटीन ख़राब ना करो कि ये आया हुआ है तो मैं लेट नाइट जाग लेती हूँ। पर आपको सुबह उठ के वही रूटीन अपनानी है जो आपकी है, जो बनी हुई है। आपको सुबह उठना है, सारे काम करने हैं, अपने हस्बैंड के काम करने हैं, अपने काम करने हैं, तो किसी के लिए अपनी रूटीन ख़राब ना करें। कभी भी अपने हस्बैंड की लड़ाई मत लड़ना। अगर तुम्हारे इन लॉज से कोई लड़ाई वगैरह हो रही है तो उसकी लड़ाई उसको खुद लड़ने दो, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं, वो आज नहीं तो कल उससे सेट हो ही जाएंगे। पर अगर उसकी लड़ाई तुम लड़ोगे तो तुम उसकी नज़र में हमेशा हमेशा बुरे बन जाओगी। रिश्ता हमेशा 2 साइडेड चलता है। मतलब एक ही इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, एक ही इंसान बर्दाश्त कर रहा हो, तो वो रिश्ता ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो रिश्ता हमेशा 2 तरफ़ा होता है। कभी आप 50-50 चलते हो, कभी 80-20 चलते हो, कभी 70-30 चलते हो, पर रिश्ता हमेशा दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ेस से चलता है। चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अपने हस्बैंड से अपनी फैमिली के सीक्रेट्स कभी मत शेयर करना, क्योंकि मतलब कभी भी आगे जाके उसकी तरफ से आपको टॉन्ट मिल सकता है। और जाते ही आप कोई एक्सपेक्टेशन रखना शुरू नहीं कर देना कि यार मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करेगा, मेरा हस्बैंड मेरे लिए वो करेगा। एक्सपेक्टेशन कभी भी मत करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज़ हर्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको और ज़्यादा हर्ट होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें, जो रूम के अंदर की बातें हैं, वो कभी भी बाहर शेयर ना करना, किसी से भी शेयर ना करना। अगर हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई हो रही है तो उसकी आवाज़ रूम तक ही रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो जाता है। बाहर की नज़रों में आप दोनों बुरे बन जाते हो। मतलब सबकी नज़र में होता है यार ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं। हस्बैंड से कभी लड़ाई हो गई हो तो माँ बाप के घर जाके बैठ ना जाना कि यार अब तो मैं इसके घर जाऊँगी नहीं। अपनी जगह कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आप अपनी जगह छोड़ते हो तो कोई वो आपकी जगह मुकम्मल कर ही देता है। और छोटी मोटी लड़ाइयों पे अपना घर कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आप दोनों के बीच की लड़ाई तो कभी ना कभी सेट हो जाती है, पर आपके माँ बाप के दिल से वो बात कभी भी नहीं जाती। वो इज़्ज़त आपके शौहर की कभी भी नहीं रहती जो एक टाइम पे होती है। फैमिली पॉलिटिक्स में कभी भी मत पड़ना। बी योरसेल्फ, बी जेन्युइन। इन चीज़ों में, इन झमेलों में कुछ भी नहीं रखा, सुकून ही चला जाता है इंसान का। शादी के बाद अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए कभी भी आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो, यू गो। शादी के बाद आप जब भी बेबी प्लानिंग करो, हस्बैंड और वाइफ मिल के करें, क्योंकि इन टॉक्सिक लोगों की बातों में आके अगर आप बेबी प्लान करोगे तो कहते तो सब हैं कि हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, पर संभालता कोई नहीं है, एक माँ ही संभालती है। अगर आपका एक बेबी हो गया है तो आप 2 बच्चों में अच्छा खासा गैप रखो। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी 3 to 5 ईयर्स का गैप
गैप तो होना चाहिए, क्योंकि संभालना माँ को ही, बाप भी सारा दिन नहीं होता घर पे, वो चला जाता है ऑफिस में, तो संभालना माँ को ही। मेंटल हेल्थ अगर माँ की सही होगी, वो अपने दोनों बच्चों को तवज्जो दे सकेगी। एक के बाद एक आपका बच्चा हो जाएगा तो ना आप अपने प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर सकेंगे, ना उनका बचपन सही से एंजॉय कर सकेंगे। पहले आप पहले बच्चे को तवज्जो देते, फिर सेकंड बेबी प्लान करें। भी है एनिवर्सरीज़ और बर्थडे में अपने हस्बैंड से ये डिमांड मत करना कि मुझे बड़े रेस्टोरेंट में ले जाओ, फैंसी रेस्टोरेंट में हम डिनर करते हैं और वहीं पे 20 to 30 के आप लोग के खर्च हो जाते हैं। इससे अच्छा आप कोई गोल्ड की चीज़ ले लो अपने हस्बैंड से, या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर लो दोनों मिलके जो आप लोग को लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। क्योंकि ये फैंसी रेस्टोरेंट में खाना पीना तो यार एक हद तक सही है, मतलब आप लोग चले गए कभी खा लिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ पड़ जाती है। इससे अच्छा बंदा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर ले और फ्यूचर में आप लोग को काम आए। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि टॉक्सिक लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में भी वो आपके साथ रह रहे हैं तो आप उनसे, मतलब हम फिज़िकल तो उनसे दूर नहीं रह सकते क्योंकि हम साथ ही हैं, उठते हैं, बैठना, खाना पीना सब साथ होता है, पर आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उनसे चीज़ें शेयर करना दूर कर दें। मतलब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें, उनसे ज़्यादा बातें ना करें और अपने सुकून के लिए जो कर सकते हैं वो करें। अपने लिए खुद स्टेप लें। अपने हस्बैंड के पीछे बार बार खड़े ना हो जाए कि यार ये मेरे लिए बोलेगा, ये मेरे लिए स्टेप लेगा। इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपका हस्बैंड आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा कि वो आपकी लड़ाई लड़े। एक वक्त में आके वो भी थक जाएगा और बोलेगा यार अब मैं कितना बोलूँ तुम्हारे लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और शादी के बाद जो भी कपड़े लें, कपड़े के अंदर 2-3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियस सी बात है फिज़िकल चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ता है। अब बेबी के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ता है, तो वो कपड़े आप लोग के काम आ जाएं। और बस इतना ही। बाय बाय।